मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल का आइकन नहीं दबाया है, वो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो हाथों हाथ प्रोवाइड हो सके। बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। कल की क्लास के अंदर बच्चों अपन ने पढ़ा था ब्लड के बारे में और ब्लड के प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। बच्चों किसके बारे में? ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स जैसा कि अपन ने कल की क्लास के अंदर भी डिस्क्राइब किया था, ब्लड की सेल्स क्या होती है, कितनी होती है, तो 3 प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बात करें 3 प्रकार की होती है अपनी ब्लड सेल्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी अपन बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो अपन फर्स्ट वन पढ़ेंगे आरबीसी क्या होती है। आरबीसी की बात करेंगे सबसे पहले। आरबीसी क्या होती है? तो आरबीसी नॉर्मली अपन देखें तो आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल। अगर बच्चों एक छोटी सी बात बताएं, अगर किसी सेल्स के आगे अगर किसी से अपन बात करें तो इसको इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट। अब इसके आगे साइट लगा है। साइट का मतलब होता है बच्चों मेच्योर। क्या होता है? मेच्योर है। अगर इसके आगे ब्लास्ट लग जाता बच्चों, क्या लग जाता? ब्लास्ट लग जाता, तो ये क्या हो जाती? इमेच्योर। ये चीज आपको याद रखनी है कि जिसके आगे ब्लास्ट लग गया वो इमेच्योर, और जिसके आगे साइट लग गया वो क्या हो जाती है? मेच्योर हो जाती है। तो इसका सेकंड नाम आपको पूछे तो क्या हो सकता है? इरिथ्रोसाइट। क्या हो सकता है? इरिथ्रोसाइट। थर्ड वन अपन बात करें तो हिमोटिड्स भी बोलते हैं इसको। हिमोटिड्स थर्ड नाम इसका क्या है? हिमोटिड्स है। थर्ड नाम अपन देखें तो इसका क्या है? हिमोटिड्स है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके आरबीसी के नाम है, अलग अलग टाइप से अपन इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें आरबीसी। आरबीसी अपनी बॉडी के अंदर सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी? तो अपन बात करें जाम स्वेमरडम ने। अपन बात करें जेम स्वेमरडम ने। सबसे पहले आरबीसी को किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड किसने किया था? जेम स्वेमरडम ने। नेक्स्ट अपन बात करें तो अगर इसकी बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर कितनी आरबीसी होती है नॉर्मली? तो अपनी बॉडी के अंदर 4.5 to 6.5 मिलियन mm3 अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मली होती है। अलग अलग के अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर अलग अलग मेंशन कर रखी है बच्चों। मेल के अंदर कितनी होती है एंड फीमेल के अंदर कितनी होती है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, बट इतना इसका वो नहीं है। बट कभी कभी पूछ लिया जाता है मेल के अंदर कितनी होती है एंड फीमेल के अंदर कितनी होती है। तो मेल के अंदर ये रेंज होती है 4.5 to 6.5 मिलियन mm3। अगर अपन बात करें फीमेल की तो 4.5 to 5 मिलियन mm3। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर अपन बात करें बच्चों तो इसके अंदर 1% जो ओल्डर सेल्स होती है, आरबीसी होती है, वो क्या होती है? एवरीडे क्या होती है? अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रॉय होती है। एवरीडे क्या होती है? अगर अपन बात करें 1% जो ओल्ड सेल्स आरबीसी वो क्या होती है? एवरीडे अपन बात करें तो डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आरबीसी के बारे में। और नेक्स्ट अपन बात करें तो आरबीसी के बारे में, तो ये अपनी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन आरबीसी क्या होती है? एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। कितनी? 30 ट्रिलियन आरबीसी अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें 1 सेकंड के अंदर अप्रोक्सीमेट 2.5 मिलियन अप्रोक्स 2.4 मिलियन अगर अपन बात करें आरबीसी हर सेकंड के अंदर क्या होती है? अडल्ट के अंदर बनती है। कितनी? 2.4 मिलियन। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों तो ये पूरी बॉडी के अंदर 20 सेकंड के अंदर
20 सेकंड के अंदर पूरी बॉडी का साइकिल पूरा कर लेती है। पूरी बॉडी का साइकिल 20 सेकंड के अंदर ये पूरा कर लेती है। तो ये तो था आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी शेप के बारे में। तो शेप का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी की शेप कैसी होती है। तो आरबीसी की शेप कैसी होती है, तो आपको सभी को पता है बाइकॉनकेव। कैसे होती है? बाइकॉनकेव एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बाइकॉनकेव एंड डिस्क लाइक, जैसे कि अपन बात करें डंबल शेप भी बोलते हैं आरबीसी की शेप। ठीक है, डंबल शेप भी बोला जाता है। बच्चों ये आरबीसी की शेप है और इसका डायमीटर अपन बात करें तो 7.2 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 7.2 माइक्रोन होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अपन बात करें तो डायमीटर कितना होता है? 7.2 माइक्रोन। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसकी सरफेस के ऊपर बच्चों, इसकी सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? G6PD पाया जाता है। क्या पाया जाता है? G6PD। इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों? G6PD पाया जाता है। G6PD ये क्या करता है बच्चों? G6PD क्या करता है? ये इसकी सरफेस को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन करने का काम करता है। किसको? इसकी सरफेस को क्या करेगा? मेंटेन करने का काम करता है। यानी सरफेस को बनाने का काम कौन करता है? इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? G6PD। अब G6PD की आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको क्या बतानी है? तो G6PD की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6, अगर अपन बात करें फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपकी G6PD की फुल फॉर्म होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर अपन बात करें तो G6PD इसकी सरफेस को अपन ने बोला मेंटेन करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो अपनी जो आरबीसी है उसकी सरफेस क्या हो जाती है? बिना आकार की। जैसे कि अभी बाइकॉनकेव है तो ये क्या होती है? सिक्कल हो जाती है। तो एक अपन पढ़ेंगे सिक्कल सेल एनीमिया। इस दौरान क्या होता है? जो इसका लाइफ साइकिल अपन बात करें तो 120 डेज होता है। कितना होता है बच्चों? 120 डेज होता है। इस लाइफ साइकिल के अंदर क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है। ये कितने टाइम तक हो जाती है? फिर 80 डेज इसका लाइफ साइकिल हो जाता है, जब इसकी सरफेस के अंदर क्या हो जाती है बच्चों? प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है बच्चों? क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो 1.0922। अगर अपन बात करें 1.101, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.0922। अगर अपन बात करें तो 1.101 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। किसकी? अगर आरबीसी की। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तो थी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके बारे में अपन इसकी नॉर्मल रेंज पढ़ी थी कि इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डेज। इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डेज। लाइफ साइकिल 120 डेज। बच्चों ये किसके अंदर होता है? अडल्ट के अंदर। किसके अंदर होता है? ये अडल्ट के अंदर। अडल्ट के अंदर किसके अंदर होता है बच्चों? ये अडल्ट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें तो एक सेंटेंस अपन भूल गए थे, वो अपन बात करें तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ये क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल 120 डेज अपन अडल्ट की बात करें। नेक्स्ट अपन बात करें प्री टर्म के अंदर कितनी होती है और टर्म के अंदर कितनी होती है। तो प्री टर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ध्यान में रखना, प्री टर्म एंड टर्म। प्री टर्म अगर अपन बात करें तो टाइम से पहले, जैसे कि 9 मंथ 7 डेज होता है नॉर्मली डिलीवरी का टाइम, उससे पहले अगर अपन बच्चा 7 मंथ का डिलीवर हो जाता है, प्री टर्म में भी आता है। तो प्री टर्म के अंदर अपन बात करें तो कितनी होती है? तो इसके अंदर 35 टू, अगर अपन बात करें 35 टू 50 डेज। और इसके अंदर टर्म की बात करें तो 80 टू 19 डेज लाइफ साइकिल होता है। किसका? आरबीसी का। और अडल्ट के अंदर कितना होता है बच्चों? 120 डेज। और प्री टर्म के अंदर कितना होता है? 35 टू 50 डेज। एंड टर्म के अंदर कितना होता है? 80 टू 90 डेज। ये तो थी अपन की आरबीसी की बातें। नेक्स्ट अपन बात करें आरबीसी के बारे में।
और अपन बात करेंगे आरबीसी और क्या होती है। बच्चों अपन बात करें आरबीसी। आरबीसी बनने की प्रोसेस को अपन इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस एंड इरिथ्रो, कल की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था इरिथ्रोलाइसिस। बनने की क्रिया को, अगर आरबीसी बनता है उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एंड अगर अपन बात करें तो टूटने की प्रोसेस को, दो चीज पढ़ी थी अपन ने, इरिथ्रोपोइसिस एंड इरिथ्रोलाइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का निर्माण एंड इरिथ्रोलाइसिस का मतलब अपन ने बोला कि आरबीसी का टूटना। अब किस प्रकार से आरबीसी अपनी बॉडी के अंदर टूटती है। इरिथ्रोलाइसिस पहले अपन पढ़ेंगे इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है बच्चों? इरिथ्रोपोइसिस होता है लॉन्ग बोन मेरो के अंदर। लॉन्ग बोन मेरो, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया बोन का, ठीक है, ये मिडिल पार्ट होता है, यहाँ पर मिडिल कैविटी होती है। क्या होती है बच्चों? मिडिल कैविटी। मिडिल कैविटी होती है, मिडिल कैविटी। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? बोन मेरो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बोन मेरो, मिडिल कैविटी। यहाँ पर क्या होता है? बोन मेरो प्रेजेंट होता है। बोन मेरो बच्चों दो प्रकार का प्रेजेंट होता है। एक तो होता है रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, एंड एक होता है येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो। ठीक है, रेड बोन मेरो ब्लड का निर्माण करता है और येलो बोन मेरो क्या करता है? फैट का निर्माण करता है। बच्चों कब करेगा? जब अपन एक किडनी की शेप पढ़ते हैं, और किडनी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? नेफ्रॉन। उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन के जस्ट ग्लोमेरुलस के पास में यहाँ पर जक्स्टा सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? जक्स्टा सेल्स। क्या पाई जाती है? जक्स्टा सेल्स, जो क्या करती है? रेनिन का सीक्रेशन करने का काम करती है एंड इरिथ्रोपोइटिन एंजाइम का सीक्रेशन करती है। किसका? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन करेगी, इरिथ्रोपोइटिन यहाँ के काम करेगा और फिर क्या करेगा? अपनी बॉडी के अंदर क्या हो गई? आरबीसी की अपन बात करें तो आरबीसी तभी क्या होगी? अपनी बॉडी के अंदर बनेगी। कब? जब जक्स्टा सेल्स क्या कर रही है? इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण करेगी, तब जाके अपनी बॉडी के अंदर क्या होगी? जो लॉन्ग बोन के अंदर क्या होगी? इरिथ्रोपोइसिस की कंडीशंस होगी और आरबीसी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो थी इरिथ्रोपोइसिस कंडीशंस। नेक्स्ट अपन पढ़े बच्चों इरिथ्रोलाइसिस क्या होता है। इरिथ्रोलाइसिस की प्रोसेस पढ़े अपन नेक्स्ट, तो वो किस प्रकार से होता है। तो आपको बताया था कि जो येविगार्ड था, येवियार्ड किसको बोला था अपन ने? स्प्लीन को बोला था। तो इरिथ्रोलाइसिस की कंडीशंस, इरिथ्रोलाइसिस आरबीसी का टूटना। आरबीसी को अपन दो भागों के अंदर तोड़ेंगे। ये आरबीसी थी अपनी, और आरबीसी को अपन ने दो भागों के अंदर तोड़ा, हिम एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होती है बच्चों? अगर अपन बात करें, या ग्लोबिन, हिम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होती है बच्चों? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है, ये। और ये अपनी बॉडी के अंदर वापस रीसिंथेसाइज कर ली जाती है और अपनी बॉडी के अंदर काम में ले जाती है। ये क्या हो जाती है? रीसिंथेसिस हो जाती है प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या हो जाती है? रीसिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो बचा क्या अपने पास? हिम आगे जाके बच्चों क्या होता है? दो भागों के अंदर टूटता है, एक तो फेरस के अंदर, एंड अपन नेक्स्ट अपन बात करें तो बिलीवर्डिन। नाम पर जाना, वर्डीन, बिलीरुबिन नहीं है, बिलीवर्डिन है। ठीक है, बिलीवर्डिन के अंदर फेरस अपनी बॉडी के अंदर होता है। तो ये क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। किसके अंदर? लीवर के अंदर। कहाँ हो जाता है? लीवर के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। ये क्या होता है? यहाँ से लीवर के अंदर क्या हो जाता है? लीवर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, लीवर के अंदर चला जाता है। किसके रूप में? फेरेटीन के रूप में। किसके रूप में? फेरेटीन के रूप में। ये फेरस अपनी बॉडी के अंदर अपन बात करें बच्चों, तीन टाइप से अपन बात करें तो पाया जाता है। फर्स्ट वन अपन बात करें तो फेरस किस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर काम आता है, फिर अपन बिलीवर्डिन का काम करेंगे। पहले अपन फेरस का काम करते हैं। फेरस क्या होता है? अपन बात करें Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड अपने के पास में तीन आएगी फेरिटीन। ये तीन आपको फॉर्म देखने को मिलेगी।
तो सबसे पहले अपन बात करें Fe3+। Fe3+ ये किसके अंदर टूटती है? Fe2+ के अंदर, ठीक है। और इसको तोड़ने का काम कौन करती है? विटामिन सी। कौन तोड़ने का काम करती है इसको? विटामिन सी। और ये क्या करती है? प्रोटीन के साथ मिलकर किसके अंदर? फेरेटिन के रूप में क्या होती है? लीवर के अंदर स्टोरेज हो जाती है। तो ये तो हो गई बच्चों फेरेटिन है, ये तो हो गई स्टोरेज फॉर्म। क्या हो गई? स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। फेरेटिन तो हो गई स्टोरेज फॉर्म, और ये हो गई आपकी डाइटरी फॉर्म। Fe3+ क्या हो गई? डाइटरी फॉर्म। तो आपको पूछ लिया जाए डाइटरी फॉर्म कौन सी होती है, तो आपको आंसर देना है Fe3+ एंड स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है, तो आपको फेरेटिन का नाम देना है। तो ये था अपन के फेरेटिन के बारे में, फेरस के बारे में। फेरस आगे जाके क्या होता है? लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है प्रोटीन के साथ भी मिलकर। और नेक्स्ट अपन बात करें, प्रोटीन के साथ मिलकर लीवर के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, और उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? फेरेटिन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर बिलीवर्डिन का क्या काम है? बिलीवर्डिन का क्या काम है वो अपन देखेंगे। बिलीवर्डिन बचा अपने पास, और बिलीवर्डिन का क्या काम है वो अपन डिस्क्राइब करेंगे। बिलीवर्डिन, फेरस का अपन ने देख लिया, अब बिलीवर्डिन बचा है। बिलीवर्डिन क्या करता है? बिलीवर्डिन बच्चों ग्रीन बाइल पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन बाइल पिगमेंट, ठीक है। ये आगे जाके क्या करता है? बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है बच्चों? बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये येलो अगर अपन बात करें बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट। ये बच्चों अपन यहाँ पर बिलीरुबिन के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए बच्चों? बिलीरुबिन के अंदर आ गए। अब बिलीरुबिन क्या होता है? अगर अपन बात करें हाईली टॉक्सिक होता है। क्या होता है? ये हाईली टॉक्सिक होता है बच्चों। इसकी पहली फॉर्म लिखे अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसकी पहली फॉर्म। ये क्या होता है? हाईली टॉक्सिक होता है। फर्स्ट वन हाईली टॉक्सिक, कौन? बिलीरुबिन। सेकेंड वन अपन बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता, नॉट वाटर सोल्यूबल, ठीक है। दो चीज अपन ने पढ़ ली, एक तो ये हाईली टॉक्सिक होता है और एक नॉन वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये क्या करता है? ये अपन बात करें तो किसके द्वारा? पीछे अपन ने पढ़ा था एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन बच्चों क्या काम करती है? एल्बुमिन प्रोटीन अपन ने बात किया था कि बिलीरुबिन को स्प्लीन टू लीवर ले जाने का काम करती है। स्प्लीन से लीवर के अंदर ले जाने का काम करती है। ये अपन ने एल्बुमिन प्रोटीन का काम पढ़ा था। तो अब स्प्लीन को लीवर तक कौन ले जाएगी? एल्बुमिन प्रोटीन बिलीरुबिन को ले जाएगी, ठीक है। अब बिलीरुबिन तक स्प्लीन तक ले जाने के बाद में, सॉरी लीवर तक ले जाने के बाद में ये क्या होगा? अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आता है यूडीपी। क्या आता है? यूरिडेज डाइफॉस्फेट। लीवर के अंदर यूरिडेज डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो ये लीवर के अंदर और लीवर के अंदर अपन बात करें तो यूरिडेज यूडीपी यूरिडेज डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। यूरिडेज डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है किसके अंदर? लीवर के अंदर। जो क्या करता है? इसके साथ में बिलीरुबिन के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। वो क्या करता है? यूडीपी क्या करता है बच्चों? बिलीरुबिन के साथ में अटैच हो जाता है। यूडीपी, ये लो अटैच हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेस अपन यहाँ तक पढ़ा। और इसको क्या करता है बच्चों? क्या करता है? ये यूडीपी क्या करता है? इसको लेस टॉक्सिक बनाने का काम करता है। क्या करता है बच्चों? लेस टॉक्सिक बनाने का काम करता है एंड वाटर सोल्यूबल बनाने का काम करता है। वाटर सोल्यूबल। बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। अपन ने बात किया बिलीवर्डिन बचा। बिलीवर्डिन ग्रीन बाइल क्या होता है? पिगमेंट होता है। नेक्स्ट अपन ने बात किया इसके अंदर चेंज हो जाता है बिलीरुबिन के अंदर। बिलीरुबिन येलो बाइल पिगमेंट होता है। और बिलीरुबिन को
स्प्लीन से लीवर तक ले जाने का काम कौन करती है? एल्बुमिन करती है। अब एल्बुमिन इसको लीवर तक ले गई और लीवर के अंदर यूडीपी प्रेजेंट होता है बच्चों। यूडीपी की फॉर्म हमने पढ़ी, यूरिडेज डाइफॉस्फेट होता है। अब यूरिडेज डाइफॉस्फेट क्या होता है बच्चों? बिलीरुबिन के साथ में क्या हो जाता है? अपन बात करें तो कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होगा बिलीरुबिन के साथ में तो क्या होगा? ये लेस टॉक्सिक होगा और दूसरी बात इसको वाटर सोल्यूबल कर देता है ये। नेक्स्ट अपन बात करें तो फिर क्या होता है? वाटर सोल्यूबल हो गया और लेस टॉक्सिक हो गया। अब अपन बात करें बिलीरुबिन का आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पर बिलीरुबिन प्लस यूडीपी, तो ये हो गया। अपन ने बात की थी कि वाटर सोल्यूबल एंड लेस टॉक्सिक, ये दो अपन को यहाँ पर मिला। अब अपन बात करें इसके अंदर ये क्या होता है? ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसके अंदर होती है बच्चों? लीवर के अंदर होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये किसके अंदर जाती है? राइट एंड लेफ्ट डक्ट के अंदर, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट के अंदर चली जाती है। अब यहां से कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जाएगी। ये कहा जाएगा? कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। अब कॉमन बाइल डक्ट के अंदर से कहा जाएगा? ड्यूडेनम के अंदर, जिसको स्पिंचर ऑफ ओडाई बोला जाता है। किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम में किसके अंदर जाएगा बच्चों? जेजुनम के अंदर। कहाँ जाएगा? जेजुनम के अंदर। और जेजुनम को अपन बात करें तो मोर अब्जॉर्बर पार्ट बोला जाता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है फूड का, उसको बोला जाता है जेजुनम। जेजुनम के अंदर चला गया। अब जेजुनम से क्या होता है बच्चों? जेजुनम से क्या होता है? जेजुनम से ये दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक तो क्या होता है? जेजुनम से ये दो भागों के अंदर डिवाइड होता है। अपन बात करें तो जेजुनम से दो भागों के अंदर डिवाइड हुआ है, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। दो भागों के अंदर डिवाइड, एक तो ये हो जाता है यूरोबिलिनोजन, और एक हो जाता है स्टेरोबिलिनोजन। तो बच्चों इस सेंटेंस को अपन एक बार ऊपर लिख लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, बिलीरुबिन प्लस यूडीपी, ये प्रोसेस लीवर के अंदर होती है और लीवर से दो डक्ट निकलती है, राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से ये आएगा तो फिर कॉमन बाइल डक्ट जो डुडेनम में खुलती है, डुडेनम में आ गया, डुडेनम से जेजुनम में, जेजुनम मोर पार्ट अब्जॉर्ब, जिसमें फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। और नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर जेजुनम दो भागों के अंदर डिवाइड कर देता है इसको, एक तो यूरोबिलिनोजन के अंदर और एक स्टेरोबिलिनोजन के अंदर। तो जेजुनम से अपन स्टार्ट करते हैं। जेजुनम के अंदर दो भागों के अंदर डिवाइड किया, यूरोबिलिनोजन एंड स्टेरोबिलिनोजन, दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब यूरोबिलिनोजेंस एंड स्टेरोबिलिनोजेंस, यूरोबिलिनोजेंस क्या करता है? ये क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है मिजेंजिक वेन के द्वारा। किसके द्वारा? मिजेंजिक वेन के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मिजेंजिक वेन जो क्या करती है? मिजेंजिक आर्टरी एंड मिजेंजिक वेन। मिजेंजिक आर्टरी इंटेस्टाइन को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करने का काम करती है बच्चों, और वेन जो इम्प्योर ब्लड ले जाने का वहां से काम करती है। तो मिजेंजिक वेन उसके अंदर क्या करती है? इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ से वो किसके अंदर जाएगा बच्चों? लीवर के अंदर। यहाँ से किसके अंदर जाएगा? लीवर के अंदर। और लीवर से किसके अंदर जाएगा बच्चों? हार्ट के अंदर। कहाँ जाएगा? हार्ट के अंदर। और हार्ट से किसके अंदर जाएगा? किडनी के अंदर। किडनी से अपन बात करें तो किडनी से नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन से क्या होता है? बाहर की तरफ यूरिन से बाहर निकल जाता है, तभी यूरिन का कलर क्या होता है? अंबर लाइक होता है। तभी यूरिन का कलर क्या होता है? अंबर लाइक होता है। ये तो थी यूरोबिलिनोजेंस, जैसे कि अब्जॉर्ब हो जाता है मिजेंजिक वेन से, अब्जॉर्ब हो जाता है मिजेंजिक वेन से, अब्जॉर्ब होने के बाद में लीवर में, लीवर से हार्ट के अंदर, हार्ट से किडनी में, और किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से अपनी क्या होता है? जो यूरिन बनता है, यूरिन बना और यूरिन के दौरान ये क्या हो जाता है? बाहर की तरफ निकल जाता है, तभी यूरिन का कलर
रेड अपन बात करें अंबर कलर का होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्टेरोबिलिनोजन। स्टेरोबिलिनोजन का क्या होता है? स्टेरोबिलिनोजन ये क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से अपन बात करें सिग्मोइड कॉलन, और सिग्मोइड कॉलन से स्टूल, सिग्मोइड कॉलन और सिग्मोइड कॉलन से स्टूल के अंदर, तभी स्टूल का कलर ब्राउन होता है। क्या होता है? ब्राउन होता है। तो ये इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, बिलिरुबिन को बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट था, किस प्रकार से बिलिवर्डिन को बाहर किया, किस प्रकार से फेरस का अपन ने क्या किया, उपयोग किया। ये तो थी बच्चों अपन बात करें आरबीसी की इरिथ्रोलाइसिस की प्रोसेस। अब अपन बात करें तो किस प्रकार से बनती है, तो 7 डेज के अंदर आरबीसी बनती है। इरिथ्रोपोइसिस अपन ने पढ़ा, इरिथ्रोपोइसिस के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करती है बच्चों, इसको क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन करती है। इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन करने के बाद में अगर अपन बात करें तो वो आती है बोन मेरो के अंदर, और बोन मेरो के आने के बाद में अगर अपन बात करें तो बोन मेरो के अंदर आने के बाद में ये क्या करती है, इसको आरबीसी की क्या करती है, निर्माण करने का काम करती है। तो नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर क्या होती है, आरबीसी बनती है। 7 दिन के अंदर बच्चों क्या होती है, आरबीसी बनती है। 7 दिन के अंदर आरबीसी बनती है, ठीक है। 7 दिन के अंदर आरबीसी बनती है। तो क्या कैसे कैसे बनेगी, अगर अपन बात करें तो बोन मेरो का अपन ने पढ़ा, बोन मेरो, और बोन मेरो के अंदर रेड बोन मेरो के अंदर होती है, ये तो आपको पता ही है, रेड बोन मेरो के अंदर, ठीक है। यहां से स्टीम विलाई आई, स्टीम विलाई, ठीक है, स्टीम विलाई। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होता है, तो नेक्स्ट अपन बात करें मल्टीपोलेंट, या अपन बात करें प्लूरीपोलेंट, प्लूरीपोलेंट या मल्टीपोलेंट, ठीक है, मल्टीपोलेंट। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है इसके अंदर, तो कॉलोनी फॉर्मेशन ई होता है। क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मेशन ई होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये सारी प्रोसेस पहले हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो फर्स्ट डे क्या बनता है, यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या बनता है बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या बनता है, तो फर्स्ट डे क्या बनता है, पहले अपन बात करें बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है। स्टिमुलाई के अंदर क्या होता है, मल्टीपोलेंट होता है, और फिर कॉलोनी ईव का फॉर्मेशन करने का काम करता है। अब फर्स्ट डे क्या बनेगा, फर्स्ट डे बनेगा बच्चों प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनेगा, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनेगा बच्चों, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनेगा फर्स्ट डे, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनेगा। और इसके अंदर HB एंड फेरस, अपन बात करें HB एंड FE, फेरस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। और इसका डायमीटर कितना होता है, 20 म्यू। कितना होता है बच्चों, 20 म्यू। फर्स्ट डे क्या बना, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जिसके अंदर HB एंड फेरस क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसका डायमीटर कितना होता है बच्चों, 20 म्यू होता है। नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंड डे। सेकेंड डे की बात करें, सेकेंड डे यहां लिख रहा हूं सेकेंड डे। सेकेंड डे क्या बनता है बच्चों, सेकेंड डे बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनता है, फर्स्ट डे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, सेकेंड डे इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट। इसके अंदर अपन बात करें तो जो HB एंड FE है वो टेक प्लेस, अपना स्थान ले लेते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। और इसका डायमीटर कितना हो जाता है, 16 म्यू। कितना हो जाता है बच्चों, 16 म्यू। थर्ड डे क्या होता है बच्चों, थर्ड डे क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है, अगर अपन बात करें तो थर्ड डे इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। क्या, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। क्या बनता है, इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। इसके अंदर HB एंड, अगर अपन बात करें इसके अंदर HB एंड FE कंटिन्यू रहते हैं। कंटिन्यू का मतलब टेक प्लेस करते रहते हैं। और इसका डायमीटर कितना होता है,
12 म्यू कितना हो जाता है बच्चों 12 म्यू। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों फोर्थ डे क्या होता है। फोर्थ डे क्या होता है। फोर्थ डे की बात करें अपन बच्चों तो फोर्थ डे ये रेटिकुलोब्लास्ट बनाता है। क्या बनाता है रेटिकुलोब्लास्ट। क्या बनाता है बच्चों रेटिकुलोब्लास्ट बनाता है। फोर्थ डे क्या बनाता है रेटिकुलोब्लास्ट बनाता है। और ये क्या होता है जो HB एंड FE कंटिन्यू रहते हैं टेक प्लेस लेते रहते हैं और 10 म्यू क्या हो जाता है इसका डायमीटर हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है 10 म्यू। तो 4 प्रकार का अपन ने पढ़ा। 4 फोर्थ डे के जगह तक पढ़ लिया, आगे जगह नहीं है बच्चों, ऊपर लिख देता हूं मैं। फिफ्थ डे क्या बनाती है ये फिफ्थ डे रेटिकुलोसाइट बनाती है। फिफ्थ डे क्या बनाती है बच्चों रेटिकुलोसाइट बनाती है। रेटिकुलोसाइट फिफ्थ डे क्या बनाया इसने रेटिकुलोसाइट बनाया। और रेटिकुलोसाइट बनाती है फिफ्थ डे तो इसके अंदर FE एंड HB क्या हो जाता है फुल हो जाता है, अपना स्थान पूरा ले लेते हैं, पूरा प्रेजेंट हो जाता है। एंड इसका डायमीटर होता है वो कितना हो जाता है बच्चों 8 म्यू। कितना हो जाता है 8 म्यू। 6 डे बच्चों अब्सेंट होता है। 6 डे जैसे कि अपन के हर वीक के अंदर संडे की छुट्टी होती है वैसे इसके अंदर भी छुट्टी होती है और 6 डे भी इसके अंदर कुछ नहीं होता। और 7 डे क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे 7 डे के बारे में। ये रेटिकुलोसाइट को इमेच्योर RBC भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है इमेच्योर RBC बोला जाता है रेटिकुलोसाइट को। अब 7 डे क्या बनता है 7 डे क्या बनता है इरिथ्रोसाइट। क्या बनता है बच्चों इरिथ्रोसाइट। क्या बनता है इरिथ्रोसाइट जिसको क्या बोलते हैं मैच्योर RBC। क्या बोलते हैं मैच्योर RBC। एंड इसका डायमीटर कितना हो जाता है बच्चों 7.2 म्यू। ये अपन ने क्या किया लास्ट में इरिथ्रोसाइट RBC का निर्माण कर लिया बच्चों। कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, सीधा अपन को बात करनी है। बोन मेरो के अंदर स्टिमुलाई पाई जाती है और स्टिमुलाई के अंदर मल्टीपोलेंट होता है, फिर वहां पर कॉलोनी E का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है बहुत जल्दी। फर्स्ट डे क्या बनता है आपको पूछ लिया जाए तो फर्स्ट डे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है इसके अंदर HB एंड FE दोनों पर एब्सेंट होते हैं एंड इसका डायमीटर होता है वो 20 म्यू होता है। सेकेंड डे क्या बनता है फिर सेकेंड डे आप बात करें तो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। ठीक है, थर्ड डे क्या बनता है इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। फोर्थ डे क्या बनता है रेटिकुलोब्लास्ट बनता है। फिफ्थ डे क्या बनता है रेटिकुलोसाइट बनता है और लास्ट में 7 डेज क्या बनता है इरिथ्रोसाइट। 7 दिन के अंदर इसके निर्माण होता है। तो ये इसकी आपको इरिथ्रोपोइसिस की आपको बता दिया गया है डिटेल के अंदर ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले इसको। तो बच्चों ये था RBC का कुछ पार्ट। नेक्स्ट RBC का सेकंड पार्ट भी अपन लॉन्च करेंगे जल्दी ही। तो अपने YouTube चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं JNM कर रहे हैं एंड अपन बात करें तो जो पोस्ट बेसिक कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।